हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह। आज हम चैप्टर 9 के तीसरे भाग के वीडियो में हम और मॉन्यूमेंट्स एंड स्कल्पचर के बारे में रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स एंड स्कल्पचर। लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। भारत में बहुत सारे स्कल्पचर यानी मूर्तिकला से संबंधित बहुत सारा आपको एविडेंट मिलेगा। उसमें से कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, पहले पिक्चर मोर देन 1500 ईयर्स ओल्ड स्टैच्यू ऑफ बुद्धा इन एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र। ये जो है महाराष्ट्र में एलोरा केव से ली गई पेंटिंग स्कल्पचर है, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क यूज टू लाइव एंड प्रे इन दिस केव्स। वी कैन स्टिल सी प्रेयर हॉल एंड स्टोन बेड कट आउट ऑफ रॉक। इसकी खासियत ये है कि पूरा ये जो पहाड़ को काट करके बनाया गया है, अंदर गुफा बनाया गया है। आप इसकी कटिंग को देख सकते हैं, ये सेम एक तरह से बनाए गए हैं। और ये पहाड़ के अंदर आप पूरे एक तरह से सीन देख सकते हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे और यहाँ पर पूजा करते थे। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स। मेनी इंडियन सिटीज़ हैव सम ओल्ड एंड ब्यूटीफुल चर्च। दिस इज़ सेंट थोमे चर्च इन चेन्नई। ये चेन्नई का सेंट थोमे चर्च है, जो पुराना चर्च है चेन्नई का। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर, दिस स्कल्पचर ऑफ ए प्रीस्ट किंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोर देन 4000 ईयर एगो। ये 4000 साल पुरानी मूर्ति है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली। इसमें ये एक योगी की मूर्ति है जो ध्यान करते हुए दिखाया गया है। इससे ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत विद्वान होते थे और वो धर्म और दर्शन के बारे में चिंतन करते थे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, द सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा डेडिकेटेड सन गॉड। द टेम्पल रिजेंबल अ चैरियट विथ बिग स्टोन व्हील एंड स्टोन हॉर्स। आप यहाँ पर देखेंगे जो बड़े से रथ मंदिर है, सन टेम्पल यानी सूर्य का मंदिर है, जो उड़ीसा के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ये स्टोन कट के द्वारा यानी पत्थर को काट करके बनाया गया है। इसमें रथ बने हुए और घोड़े जो है खींचते हुए दिखाए गए हैं। ये जो है एक अद्वितीय नमूना है हमारे स्कल्पचर का। नेक्स्ट, नटराज। अराउंड 1500 ईयर्स एगो सच स्टनिंग स्कल्पचर ऑफ शिवा नटराज वेयर मेड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में आप नटराज की मूर्ति देख सकते हैं। ये इसके चारों तरफ जो है रिंग ऑफ फायर है और उसके बीच में शिव जी तांडव नृत्य करते हुए अपने पैरों से राक्षस का वध करते हुए दिखाए गए हैं। नेक्स्ट, आपको सबको पता है, द ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट जो है ताजमहल भारत का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है। द मुगल एम्परर शाहजहाँ इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, जिसने मुमताज महल जो उसकी पत्नी थी उसकी याद में ये ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, कुतुब मीनार इज़ दिल्ली वन ऑफ द टॉलेस्ट मीनारेट इन एशिया। एशिया की सबसे एंशिएंट मीनारेट जो है वो कुतुब मीनार है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर बनवाया था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता वाज बिल्ट इन ब्रिटिश। जो विक्टोरिया है मेमोरियल है, ये ब्रिटिशों के द्वारा कोलकाता में बनवाया गया था। तो ये जो है आप इसके कुछ मॉन्यूमेंट्स के उदाहरण देख सकते हैं, स्कल्पचर के उदाहरण दे सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक एट जस्ट ए स्लाइस ऑफ इंडियाज़ रिच एंड वेरिज कल्चर एंड हेरिटेज। इस तरह से हम देखते हैं कि इस लेसन में हमारे यहाँ बहुत ही विभिन्न प्रकार की कल्चर और हेरिटेज पाए जाते हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज। हमें अपनी विरासत और कल्चर यानी संस्कृति पर पूरा गर्व करना चाहिए। वी शुड डू ऑल वी कैन एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट। हमें एक देश के नागरिक होने के नाते इसका हमें संरक्षण करना चाहिए और साथ ही साथ इसको विकास भी करने में मदद करना चाहिए। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड कल्चर। कल्चर मीन्स क्या होता है? द सेट ऑफ कस्टम प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन शेयर बाय सोसाइटी और ग्रुप ऑफ पीपल। इट्स इंक्लूड फूड वी ईट, क्लोथ्स वी वियर, द फेस्टिवल वी सेलिब्रेट, आवर बिलीव्स, आवर म्यूजिक, आवर आर्ट एंड आर्ट लैंग्वेज।
यानी जो भी भाषाएं बोलते हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी हम क्षेत्र में रहते हैं, या हमारे से जो भी चीज़ें हमारे से जुड़ी रहती हैं, वो सभी क्या हैं? कल्चर। हेरिटेज थिंग्स वैल्यू एज ट्रेडिशन, लैंग्वेज, हिस्टोरी, बिल्डिंग्स दैट आर पास डाउन प्रीवियस जनरेशन। यानी पूर्व के जनरेशन से जो भी हमें नॉलेज, जो भी कल्चर्स, जो भी चीज़ें मिली हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिटेज। डायलेक्ट फॉर्म लैंग्वेज दैट स्पोकन इन पर्टिकुलर रीजन बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल। यानी जो एक विशेष भाषा जो है किस विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं, उसको हम डायलेक्ट बोलते हैं। लिटरेचर रिटेन वर्क ऑफ ग्रेट वैल्यू। यानी रिटेन वर्क जो किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरेचर बोलते हैं। एपिक लॉन्ग पोएम, जिसमें बहुत सारे लंबे लंबे पोएम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिक्स बोलते हैं। मिनिएचर पेंटिंग वेरी स्मॉल पेंटिंग इन विच फीचर आर शोन इन ग्रेट डिटेल। यानी एक छोटी सी पेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिएचर पेंटिंग। मीनारेट टावर, मीनारेट जो टावर होती है जैसे कि कुतुब मीनार, या देख सकते हैं। म्यूजियम बिल्डिंग वेयर ओल्ड वर्क्स आर स्कल्पचर आर केप्ट फॉर पब्लिक व्यूइंग। यानी इसका म्यूजियम वो होता है जहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो है बिल्डिंग से संबंधित या मूर्ति से संबंधित या कोई भी चीज़ जो पुरानी चीज़ों से रखी जाती है, जिसको पब्लिक देखने जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजियम। अब आते हैं वर्क आउट। मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है तो सबसे पहले देखते हैं कॉलम ए में महाभारत। महाभारत क्या है? एपिक लॉन्ग पोएम बुक ऑफ कॉल्ड एपिक, दैट इज महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी टाइप ऑफ ए क्लासिकल डांस, सो डी ऑप्शन इज क्लासिकल डांस फॉर्म। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ओके। छाऊ, छाऊ क्या है? छाऊ एक फोक डांस है जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम दोनों में, सभी स्टेट में है। छाऊ जो है ये क्या है? फोक डांस है। ओके। नाउ मैनिएचर, मैनिएचर अभी हमने बताया कि एक पेंटिंग स्टाइल है, तो ये जो है स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ओके। नाउ नेक्स्ट इज कुतुब मीनार। जैसा कि इसमें लिखा है मीनार, तो ये आंसर होगा आपका मीनारेट। ओके, मीनारेट। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग हो गया। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द लैंग्वेज इन विच द वेदास वेयर कंपोज्ड बाय। जो वेदास को लिखा गया वो कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? तो वो आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज में वेदास को लिखा गया था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्लेज। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? तो आंसर होगा फ्लूट। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट यानी बांसुरी वादक है। क्लासिकल डांस फॉर्म आर आसाम। आसाम का क्लासिकल डांस क्या है? तो आंसर होगा सत्रिया। ओके, सत्रिया डांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराव इज द फोक डांस फॉर्म। चेराव कहाँ का फोक डांस है? तो इसका आंसर होगा मिजोरम। ओके, मिजोरम का चेराव जो है फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया रॉक पेंटिंग मेड बाय अर्ली वुमेन्स आर फाउंड इन। जो अर्ली वुमेन्स यानी आदिमानव द्वारा जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो आज कहाँ मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका नामक जगह से ये पेंटिंग मिलती है। ताजमहल बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। ओके, शाहजहां द्वारा ये ताजमहल बनवाया गया था। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। कौन कौन से हैं? इंडियन लैंग्वेज, तो कोई भी 2 लैंग्वेज लिख सकते हैं, हिंदी और दूसरा संस्कृत। संस्कृत। ओके, ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज लिखी गई है उसी को हमें लिखना है। तो हिंदी एंड संस्कृत। वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर, जो वर्क किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लिटरेचर। ओके, लिटरेचर। नेक्स्ट, इंडियन राइटर्स। इंडियन राइटर्स, 2 राइटर्स के नेम बताना है। सॉरी, वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर के 2 होंगे, एपिक
और एपिक में रामायण महाभारत और वेदास। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, इंडियन राइटर मुंशी प्रेमचंद एंड गोवर्धन त्रिपाठी। फोक डांस फ्रॉम इंडिया, फोक डांस फ्रॉम इंडिया कौन सा है? डांडिया, बहुत सारे हैं, घूमर। मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, ताजमहल, कुतुब मीनार या ताजमहल या कोणार्क सन टेम्पल लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। दीज स्टोरीज टेल अबाउट गौतम बुद्धा प्रीवियस बर्थ। गौतम बुद्ध के बर्थ के बारे में जो कहानी बताती है वो कौन सी है? तो जातक कथा, जातक टेल्स जो है गौतम बुद्ध से प्रीवियस बर्थ के बारे में बताती है। संगम लिटरेचर वाज कंपोज्ड इन, संगम लिटरेचर कौन से लैंग्वेज में लिखा गया? तो आंसर होगा तमिल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी फाइंड केव पेंटिंग इन, अजंता में हम केव पेंटिंग पाते हैं जो दीवारों पर बनाई गई। द सन टेम्पल लोकेटेड इन, सन टेम्पल कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कल्चर, कल्चर क्या है? तो कल्चर का आपने यहाँ पर देख सकते हैं, द सेट ऑफ कस्टम प्रैक्टिसेज एंड ट्रेडिशन शेयर बाय सोसाइटी आर ए ग्रुप ऑफ पीपुल। इट इंक्लूड द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी ईयर and the festivals we celebrate, our beliefs, our music, our art and the language we speak. Okay, now next question, how many languages are spoken in India? There are many languages spoken in India, but 22 major languages including with the constitution. What are Vedas? Vedas are a type of literature. नेम टू मेन एपिक्स, व्हाट डू दे टीच अस? 2 एपिक्स का नेम बताना है तो आपको रामायण और महाभारत, और उससे हमें क्या है शिक्षा मिलती है? तो दोनों हमें वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं और कर्म के बारे में बताते हैं। व्हाट इज यक्षगान? यक्षगान इज ए क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज अकबरनामा अबाउट? अकबरनामा इज ए बायोग्राफी ऑफ अकबर। In which language was written? It is written in Persian language. Name the famous minaret found in Delhi. तो कुतुब मीनार is the famous minaret found in Delhi. तो इस तरह से ये लेसन समाप्त हुआ है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के बारे में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।